तो आज NH 8 दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे के पास कड़ोदरा के अंदर संत आसाराम जी बापू साधक परिवार कड़ोदरा पलसाणा का साधक सम्मेलन हुआ। हमको भी मौका गुरुजी ने दीना, हमको भी मौका गुरुजी ने दीन। हो जाओ भव से पार जब गुरु सेवा मिले, हो जाओ भव से पार जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों की, हरि भक्तों की, गुरु भक्तों की खुल गए बार जब गुरु सेवा मिले। ये जैसे कि आप हर साल कवरेज कर ही रहे हैं कि बापूजी की 15 समितियां अलग अलग जगह पर जाती हैं, दिवाली के अगले दिन निकलते हैं, ऐसी ऐसी जगह पर पहुंचते हैं। उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, अभी जैसे गुजरात की समितियां हैं, बेटासी भी जाएंगी। ऐसे ऐसे विस्तार में जाते हैं जहां पर ठीक से खाने पीने का भी उनको नहीं मिलता, कपड़े नहीं होते हैं, बर्तन नहीं होते हैं, बड़ी गरीबी का जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे दिनों में साधक अपने घर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, धंधों को छोड़ के, नौकरियों को छोड़ के सेवा करने निकल जाते हैं और बापूजी का संदेश फैलाते हैं और गरीबों तक अन्न वितरण करते हैं, वस्त्र वितरण करते हैं, बर्तन वितरण करते हैं, दक्षिणाएं देते हैं, भंडारे करते हैं और दिवाली उन गरीबों में मनाते हैं, कपड़े देते हैं। घर में दिवाली नहीं मनाते हुए बापूजी की प्रेरणा से, बापूजी की आज्ञा से, बापूजी के आशीर्वाद से गरीब एरिया में जाके दिवाली मनाते हैं। 5 साल से कीर्तन यात्रा और ये भंडारा का आयोजन कर रहे हैं और बेटासी आश्रम के आजू बाजू के विषय में खेड़ा ब्रह्मा के एरिया में हम लोग जाते हैं दिवाली के बाद और 5-6 दिन तक वहाँ हर एक इलाके में सत्संग का दान करते हैं, सेवा का दान करते हैं, अन्नदान करते हैं और गरीबों को अन्न वितरण करते हैं। भाई क्या कारण कि बापू 10 सालों से जोधपुर की जेल के अंदर, उसके बाद सेवा कार्य निरंतर बापू के जारी है। देखो, बापूजी जोधपुर जेल के अंदर भले बंद हैं लेकिन साधकों के हृदय में भी बंद हैं। जोधपुर जेल में तो बापूजी का शरीर है लेकिन बापूजी की जो कृपा है, बापूजी की जो शक्ति है वो तो साधकों के हृदय में है। और साधकों को जो बापू से मिला है वो संस्कार जो हैं बापूजी के दिए हुए, कि जेल के बाहर थे तब तो ऐसे कार्य होते थे लेकिन जेल के अंदर भी उससे ज़्यादा कार्य हो रहे हैं, तो बापूजी के उनको दिए हुए संस्कार हैं। और बापूजी के आने के पास हमें कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले, ये साधकों का अनुभव है। तो ऐसे साधकों पर कोई प्रभाव नहीं डालता है कुप्रचार, क्योंकि उनके लाखों करोड़ों रुपयों में न मिल सके ऐसे अनुभव साधकों के पास हैं। उन साधकों को आधार में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए साधक आज भी सेवा में तत्पर हैं और अपने घर बार को छोड़ के, नौकरी धंधों को, आज इतनी महंगाई का समय है उसके बाद भी साधक कमाते हैं, अपनी जेब खर्चा कम करते हैं और सेवा में लगाते हैं। तो ऐसे साधकों को तो समाज को प्रणाम करना चाहिए, ऐसे मीडिया वालों को समाज को प्रणाम करना चाहिए जो ऐसी सच्ची खबरें लोगों तक पहुंचाते हैं, देश तक पहुंचाते हैं। ये पलसाणा कड़ोदरा समिति पिछले 3-4 साल से आनंद खेड़ा विस्तार में सेवा में आती है। वहाँ पर हम लोग सब गरीबों को, आजू बाजू के गाँव को के लोगों को, गरीबों को इकट्ठा करते हैं, उनको सत्संग का आयोजन करते हैं, उनको वस्त्र, अनाज और साहित्य बांटते हैं। और दूसरा फिर सत्संग पूरा होने के बाद हम लोग बापूजी का जो ज्ञान का जो मुख्य ऋषि प्रसाद है जिससे लोगों का जीवन का उद्धार होता है, उस ऋषि प्रसाद का प्रचार करते हैं और उसकी सदस्यता बनाते हैं। इस आधार पर लोगों का जीवन उज्ज्वल हो, इसके लिए पूरा प्रयास करते हैं।